मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग लगातार क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं, क्वेश्चन की क्वालिटी भी देख रहे हैं किस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को हम लोग करते हैं कि पहले धीरे धीरे पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं, फिर समझ करके एनालाइज करते हैं कि क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है। उस तरीके से हम क्वेश्चन लगाते तो आराम से लग जाता है। जैसे देखो यहाँ पर दिया हुआ है 31 क्वेश्चन। इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर कैपिटल बी स्लैश कैपिटल बी स्मॉल टी इज ए डोमिनेंट, यानी ब्लैक सीड क्या डोमिनेंट है ओवर किस पर, वाइट सीड कलर बी बी। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ अ ब्लैक सीड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल बी क्रॉस्ड इट। क्रॉस्ड इट, ठीक है। अब देखो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक होता है बैक क्रॉस, एक होता है टेस्ट क्रॉस। जब भी हम किसी सीड के जीनोटाइप के बारे में पता करते हैं वहाँ हमेशा यूज करते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या यूज़ करते हैं? टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस होता है क्या? F1 क्रॉस रेसेसिव। F1 स्पीड से क्रॉस करते हैं रेसिव पेरेंट से, तो आपका हो जाता है क्या, रेसिव का, उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट क्रॉस करवाना है तो पूछ रहा है, इसमें देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें से कौन सा जीनोटाइप यूज़ किया जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? टेस्ट क्रॉस होगा तो स्मॉल बी हो जाएगा, यानी इसका आंसर कैसे हो जाएगा? फोर्थ। बैक क्रॉस क्या होता है? किसी भी पेरेंट से क्रॉस कर दो वो बैक क्रॉस हो जाता है, ठीक है। यानी F1 क्रॉस विद या तो कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी, ये हो जाएगा आपको बैक क्रॉस। इसलिए कहा जाता है कि ऑल टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, बट ऑल बैक क्रॉस नॉट द टेस्ट क्रॉस। सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं, लेकिन सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो, लेकिन सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते। क्यों? क्योंकि टेस्ट क्रॉस में स्मॉल बी होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद सेकेंड always cut DNA molecule at a particular point called recognition sequence and it consists of, बहुत प्यारा क्वेश्चन, कुछ लगाने से भ्रमित किया हो। हमको पता है कि ये है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कह सकते हैं। और ये जो हिंद सेकेंड है ये पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजा गया था। और कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब कभी काम करता है वो काम करता है किस, सबको पता है किस पे काम करता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। किस पे काम करता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है 6 नंबर, 6 बेस का क्रम, मतलब सीधा और उल्टा एक समान हो, उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए जी 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 सी सी सी, इसके नीचे हो जाएगा जी 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 सी सी सी, यानी 1 2 3 4 5 6 पे सी, तो 6 पे सी यहाँ भी आएगा, 5 4 3 2 1, यानी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब जो क्रम इधर जाए वही क्रम इधर से भी आए। जैसे एक पे जी है तो यहाँ पर भी एक पे जी होना चाहिए, होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और ये हमेशा होता है 6 बेस पेयर। देखो 6 है, 1 2 3 4 5 6 बेस पेयर है, तो इसमें वो दिमाग नहीं लगाना है। पूछा था सिंपली कि हिंद सेकेंड ऑलवेज कट DNA मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस, या उसी को बोलते हैं रिकॉग्निशन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और इट कंसिस्ट ऑफ 6 बेस पेयर, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका 32 130, आज 133 पर चलते हैं। ये जो कि बहुत पुराना क्वेश्चन है और इसे रिपीटेड क्वेश्चन भी कह सकते हैं। कर बुल्ली फॉर्म सेल आर रिस्पॉन्सिबल, पहली बार बुल्ली फॉर्म जो सेल होता है वो पाया जाता है मोनोकॉट में, मोनोकॉट के लिए पाया जाता है, ठीक है। अब दिया है इसका फंक्शन रिस्पॉन्स कर इंक्रीज द फोटोसिंथेसिस इन मोनोकॉट, कोई मतलब नहीं है। प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर स्टोरेज शुगर, बिल्कुल नहीं। इनवर्ड कर्लिंग, आप देखा होगा जो घास की पत्तियाँ होती हैं इसे कर्लिंग होती हैं, इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बुल्ली फॉर्म सेल। ध्यान रखिए, बहुत पुराना क्वेश्चन, पीटा हुआ क्वेश्चन, तो ये लोग कभी कभी दे देते हैं ऐसे खाली रहते हैं तो, ठीक है। यानी इसका कौन सा आंसर आपको सही हो गया? थर्ड आंसर सही हो गया, ठीक है। आइए अगला हम लोग चलते हैं 134।
देखो 134, ये देखो ये सब सामान्य क्वेश्चन हमको सब पता है। अभी आपको बताया टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस क्या हमने बताया कि F1 के साथ रेशियो, तो कहीं लिखा देखो पहले आंसर बढ़ कह 2 आर मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, इसको हम लोग बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं? एलील, यानी ए का थर्ड हो गया। फिर क्रॉस F1 प्रोजेनी विथ होमोजाइगस रेशियो, यानी रेशियो टेस्ट क्रॉस हो गया, है ना। सी F1 विद एनी पेरेंट, यानी वो क्या हो गया? बैक क्रॉस हो गया। और बाकी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस क्या बोलते हैं? प्लॉइडी। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आराम से लगा मिला के देख लो। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, यानी ए का थर्ड देखो पहले दिया, ए का थर्ड कोई है नहीं, देखो एक ही कभी कभी एक ही ऑप्शन सही हो जाता है, जैसे हमको पता है ना। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन क्या करते हैं? एलील कहलाता है, यानी ए का थर्ड अकेला दिया हुआ कौन है? 1 में, इसको बस पूरा मत लगा खत्म, आपका 100% सही है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 135 पर। ये 134 था, अब आते हैं 135 पर। देखिए ये भी बहुत बढ़िया है। कर ऑक्सीजन इज यूज बाय गार्डनर टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन, बट नो डैमेज इज कॉज टू ग्रॉस एज ऑक्सीजन। कहते हैं कि कोई गार्डनर होता है वो वीड को नष्ट करता है, लेकिन मोनोकॉट पर ग्रास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? कहते हैं जो आपका 2,4D ये वीडिसाइड है, जो ऑक्सीजन होता है सिंथेटिक ऑक्सीजन, जिसको बोला जाता है 2,4-डाईक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड, ये काम करता है बेसिकली डाइकॉट पर। किस पर काम करता है? डाइकॉट। मोनोकॉट पर विशेष फर्क नहीं पड़ता, खासकर घासों पर तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये आपने कैसा होगा? डज नॉट अफेक्ट द मेच्योर कॉटलिडन प्लांट, यानी ग्रास पर कोई काम नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन था क्यों ये नो डैमेज ग्रास को क्यों नहीं नुकसान? क्योंकि ग्रास क्या एक मोनोकॉट प्लांट होता है, इसलिए इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत पुराना क्वेश्चन ये भी है। 135 तो 136 पे आते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर मिलाया हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन मिलाना क्वेश्चन, कभी कभी एक क्वेश्चन अगर आपको सही याद आ गया उससे सारा क्वेश्चन भी सही हो सकता है। जैसे आप दिया होते एक तरफ दिया रोज पी कॉटन मैंगो, एक तरफ दिया ट्विस्टेड एस्टिमेशन पेरीगाइनस फ्लावर और ड्रूप और माजे को। ये इतना आसान क्वेश्चन समझने वाला समझ जाएगा। कैसे? ये दिया हुआ है कि गधा की रोज, इसमें मिलाना, इसमें क्या है भाई? पेरीगाइनस फ्लावर, पी फ्लावर है, नहीं कॉटन फ्लावर है, नहीं मैंगो फ्लावर है, इसका मतलब ए का सेकंड तो अपने आप हो जाएगा। फिर कह रहा है प्रेजेंटेशन किसका होगा? बी का दिया हुआ मार्जिनल प्रेजेंटेशन कॉटन होता है, इसको हम लोग याद करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मेल। मार्जिनल प्रेजेंटेशन लेग्यूम में होता है, इसको ऐसे हम लोग याद करें मेल, मार्जिनल प्रेजेंटेशन लेग्यूम में होता है। ठीक है, इसको ऐसे कर ले। देखो अगर हम देखें तो ऐसे भी कि पी का मार्जिन हो गया, यानी बी का 4 है, को बी का 4 को दिया, बी का सिर्फ अकेला दिया हुआ थर्ड देखिए, बी का 4 कोई दिया ही नहीं है। ऐसे बस आंसर आप लगा सकते हैं। और मैंगो क्या है? फल है, कौन सा फल है? ड्रूप फल है, डी का थर्ड। देखो वैसे भी डी का थर्ड देख लो, एक ही दिया हुआ है। तो कभी कभी एक ऑप्शन से सारा ऑप्शन लग जाता है, हमारी क्या मेहनत बच जाती है। ठीक है, तो ध्यान दिया करके चेक कर लिया करके ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहा जिससे जो और ऑप्शन में नहीं है, तो उससे आपका टाइम बच जाएगा। चलिए अब आते हैं 137। ये भी क्वेश्चन बहुत ही नियति घटिया पूछ दिया, पूछना नहीं चाहिए था, फिलहाल पूछ दिया। कह रहे डीएनए प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो लीनियर सिंगल होता है, सर्कुलर सिंगल होता है स्टैंडर्ड, या लीनियर डबल होता है। सबको पता है जो भी क्लोरोप्लास्ट में होता है वो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी 4 सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, एक क्लोरोप्लास्ट में और एक माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, इसलिए इसको इन दोनों को बोला जाता है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। ठीक है, चलिए 38 पढ़ते देखिए, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको देखते हैं समझ में आ रहा है क्या ये क्या दिखाई दे रहा है। ये आपका भुट्टा है, यानी मक्का है, मक्के की बाल है, देखे ना पूरा निकला हुआ है। और यहाँ सब लोग जानते हैं कि मक्का होता है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है और ये विंड पॉलिनेशन प्लांट होता है। तो अगर इतना पता है तो आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्लिस्टो सिर्फ टूटिए बनाया हुआ है। क्लिस्टो फ्लावर शोइंग ऑटोगैमी, कॉम्पैक्ट इन्फोर्सन शोइंग द कंप्लीट ऑटोगैमी। थर्ड को लिखा विंड पॉलिनेशन, इन्फोर्सन शोइंग द फ्लावर विद वेल एक्सपोज स्टेमन, है ना।
चिपक जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो नीट में अगर थोड़ा सा भी आप मेहनत करें डायग्राम पर, रिवीजन पर, एक्शन मतलब मैसिव एक्शन करें, बहुत बढ़िया काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन लगाएं, तो आप देखेंगे सारा क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन में कोई विशेष दम होता नहीं, बस बच्चे थोड़ा सा पढ़ते नहीं हैं। ये आप देखिए कोई क्वेश्चन सब ईजी, सारे ईजी क्वेश्चन होते हैं। 138, अब आते हैं 139 पर। ये देखो ये भी वही दिया हुआ है, मिलाने वाला। मिलाने क्वेश्चन दिमाग में कभी कभी मैच कर जाएगा। जैसे हमको पता है, क्या पता है कि कुछ पता है ना, लेकिन एक तो काम है बहुत फेमस है कि अलेक्जेंडर वन हैम्बोल्ट दिया था स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, यानी बी का वन। देखो बी का वन एक अकेला दिया हुआ, चौथा है ऑप्शन, बिना मतलब आप बिना लगाए लगा सकते हो, और B1 किसी में है ही नहीं। बाकी मिला दीजिए, यानी ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड, यानी जो रॉबर्ट में थे ये ग्लोबल स्पीसीज थे, और सी का फोर्थ है पॉल एरिच, ये रिवर पॉपर इफेक्ट देखा होगा, जहाज़ बहुत बड़े एक्सप्लेन किया कोई सिस्टम में कैसे कैसे एक एक पार्ट निकलता है, उसी तरीके से धीरे धीरे कोई सिस्टम आपका नष्ट होता है, चला जाता है। और बाकी बचा का डी का सेकंड, ये है लॉन्ग टर्म। तो देखा एक ऑप्शन से ही आपका पूरा टाइम बच गया, सिर्फ जब क्वेश्चन देखने एक बार आदमी देखे खड़ा यार ये इतना साइंटिस्ट मैं कहाँ जानता हूँ, लेकिन एक तो जानते हो बाबा अलेक्जेंडर हैम्बोल्ट स्पीसीज रिवर्स, उसी पूरा क्वेश्चन आपका लग गया है कि नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, हाँ तो इसका चौथा सही से ध्यान रखिएगा। 140 चलते हैं। कह रहा है इन C3 प्लांट सम O2 बाइंड टू रिबिस्को हेयर CO2 फिक्सन देखिए बिल्कुल से C3 में फोटो रिस्पिरेशन होता है, जिसके कारण आपका CO2 फिक्सेशन डिक्रीज होती है। अब स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट 2 इन C4 प्लांट मेजर सेल सो वेरी लिटिल फोटो, कोई सिर्फ बेवकूफ़ चूतिया बना, कोई फोटो रिस्पिरेशन नहीं होता, गलत। वाइल बंडल सीड सेल डू नॉट शो फोटो, देखो ये सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ क्वेश्चन, यानी पहला सही है दूसरा गलत, देख लो कहीं दिया हुआ है। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, ये दिया पहला ऑप्शन दिया, फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। तो क्वेश्चन आपने देखा बहुत आसान था, और आसान होता भी है, बस हम लोग सही से पढ़ते नहीं हैं। सही से पढ़ें, रिवाइज करें, वर्क करें, तो समझिए सारा क्वेश्चन 90 में से आप समझ लीजिए कि 90 में से आपको 90 क्वेश्चन सही होना ही होना है, इस चीज़ की दावा। लेकिन कब हमारे साथ बने रहिए, क्वेश्चन लगाइए, पढ़ने का तरीका सीखिए, उस तरीके से वर्क करिए, आपको 100% 90 ऑफ 90 मिल जाएगा और आप अच्छी रैंक आ जाएगी। यानी बायो से ही आप अच्छा स्कोर कवर कर सकते हैं। बाकी फीस केमिस्ट्री आप देख लीजिए अपने हिसाब से। मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास में, लगातार बने रहिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, कोई क्वेश्चन हो कोई डाउट हो तो पूछिएगा ज़रूर। थैंक यू, धन्यवाद।